पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम 3 एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, 7.1, 7.2 और 7.3। तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे अक्सर क्लास 10th के बारे में बच्चों के बीच में ये डाउट रहता है कि सर क्वेश्चन जो है कि बुक से आएगा या बाहर से आएगा। देखो, क्वेश्चन बुक से आए या बाहर से आए, देखो क्वेश्चन बाहर से भी आ सकता है और बुक के अंदर से भी आ सकता है। इसका फिक्स कोई परिणाम नहीं है। देखो, और कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो, क्वेश्चन बाहर से आए या बुक के अंदर से आए, देखो हमें मेथड पूरा आना चाहिए। क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है एग्जामिनर, तो देखो कि मेथड तो देखो बुक का ही रहेगा। बस ये हो सकता है कि बुक का जो क्वेश्चन है उसका जो नंबर है, नंबरिंग उसकी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन तो उसी टाइप का रहेगा। ठीक है। अभी क्लास 9th का एक पेपर हुआ था, हाफ ईयरली का, अर्धवार्षिक परीक्षा का। उसमें क्वेश्चन आया था कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं। क्वेश्चन ये था, एक बार फिर सुनिए, कि उस बिंदु के बारे में बताइए जो वाई अक्ष से दूरी पर बनता है। यानी सीधी सी बात में बताऊँ आपको, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था, एक बार फिर सुनना आप। वाई अक्ष से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन था। वाई अक्ष से बिंदु की दूरी ज्ञात करने को क्या कहते हैं, फिलिप्स वाला क्वेश्चन था। वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करने वाले बिंदु क्या कहते हैं। तो देखो कि ये क्लास 9th का क्वेश्चन था और क्लास 10th में भी पूछा जा सकता है। तो देखो बेसिक से, देखो इस चैप्टर को जो हम पढ़ेंगे पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। और जिसने ये मेरा वीडियो देख लिया, ये आप मान के चल लीजिए कि आपका चैप्टर नंबर 7 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आपके बिल्कुल जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें, ये आपको बिल्कुल पूरा आएगा। ऐसा ना सोचें कि हमें आएगा ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। आपको पूरा आएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। आप एक बार इस वीडियो को देखिए। आप देखो, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाऊँगा और पूरा बेसिक इसका पहले क्लियर कराऊँगा। तो चाहे बच्चे के क्वेश्चन बुक से आए या बाहर से आए या कहीं से भी आए, क्वेश्चन को जो लैंग्वेज है आपको पूरी समझ में आएगी और आप क्वेश्चन को पूरे अच्छी तरीके से बोर्ड के अंदर आप हल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको निर्देशांक ज्यामिति के अंदर कैसे कुछ टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप से हम करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7। ठीक है, देखो सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट है मेरा, उसको देखना आप। सबसे पहले जो पॉइंट है यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी को कोटि या वाई निर्देशांक कहते हैं। एक्स अक्ष से दूरी को कोटि या वाई निर्देशांक कहते हैं। क्वेश्चन में आ सकता है कि एक्स अक्ष से दूरी को क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, कोटि। एक्स अक्ष से दूरी को कोटि या वाई निर्देशांक कहते हैं। एक्स अक्ष से दूरी को कोटि या वाई निर्देशांक कहते हैं। और वाई अक्ष से दूरी को भुज या एक्स निर्देशांक कहते हैं। सबसे पहले ये 2 पॉइंट हैं, ये आपको बिल्कुल आने चाहिए। क्लास 9th में भी क्वेश्चन आया था, एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहा जाता है, जिसे कोटि या वाई निर्देशांक कहते हैं। और वाई अक्ष से दूरी को भुज या एक्स निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि चैप्टर नंबर जो 7 है, इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति।
निर्देशांक ज्यामिति। अब क्या होता है इस चैप्टर के अंदर, आपको पूरा कंप्लीट कराता हूँ। जैसे ये बिंदु है कोई ए बिंदु और कोई बिंदु है बी। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया ए और इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने बी। इस बिंदु से और इस बिंदु को ए कह दिया और इस बिंदु को बी कह दिया। अब इस एक बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की हम दूरी निकालेंगे। इस ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमें इस ए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात होना चाहिए और इस बी बिंदु के भी निर्देशांक ज्ञात होने चाहिए। तो जो ए बिंदु होते हैं इसके निर्देशांक होते हैं हमेशा x1 y1 और बी बिंदु के निर्देशांक होंगे x2 y2। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दूरी। तो देखो दूरी का जो सूत्र होता है, दूरी कैसे निकालेंगे, कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं अपन, ए से लेकर बी तक की। तो दूरी ए से बी तक तो मैं क्या लिखूँगा, ए बी। इसका सूत्र जो होता है रूट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के बीच दोनों जो ब्रैकेट बनाए इनके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम x वाले। देखो x का जो होगा, हमेशा दूरी जो निकाली जाती है हमेशा b पॉइंट से a पॉइंट के बीच की निकाली जाती है, यानी हमेशा b पॉइंट में से अपन a पॉइंट को क्या करते हैं, माइनस। तो देखना x2 माइनस क्या होगा, x1 और y2 माइनस क्या होगा, y1। तो मेरा दूरी का जो सूत्र बना, क्या बना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले ये है, एक ये कंसेप्ट है। एक जो 4th नंबर का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है मेरा, वो आ रहा है मेरा संरेखी वाला। क्या आएगा मेरा, बिंदु संरेखी। बिंदु संरेखी, ठीक है। बिंदु संरेखी क्या होते हैं, इसमें क्या होगा, एग्जामिनर हमें 3 बिंदु देगा, ए बी और सी। 3 बिंदु देगा, मैंने इन बिंदु का नाम ले लिया, ए बिंदु बी और बिंदु सी। बिंदु अपन हमें क्वेश्चन में ये बोलेगा कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ए बी और सी संरेखी हैं। क्वेश्चन समझना, निर्धारित कीजिए कि बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी संरेखी है। जैसे जब भी हमसे संरेखी के लिए पूछेगा, हम क्या करेंगे, ए से लेकर बी तक की बीच की दूरी निकालेंगे प्लस बी से लेकर सी तक की दूरी निकालेंगे। ए से लेकर बी तक की और बी से लेकर सी तक की दूरी निकालेंगे। और ये दूरी हमारी ए से लेकर सी तक की क्या होनी चाहिए, बराबर। बिंदु ए से लेकर बी तक की दूरी निकालेंगे, जो निकाल ली, और बिंदु बी से लेकर सी तक की दूरी निकालेंगे। और ए से लेकर बिंदु सी तक की दूरी अगर इन दो दूरियों के बराबर आ जाती है तो बिंदु हमारे क्या हो जाते हैं, संरेखी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7.1 का पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, देखना आप। 7.1 का पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है बिंदु 2 और 3, 4 और 1, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखना आप हम इसे कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.1। 2 बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु ए, एक बिंदु बी। इस बिंदु का नाम ले लिया मैंने ए, इस बिंदु का नाम ले लिया बी। अब देखो मुझे क्वेश्चन के अंदर ए बिंदु क्या दे रखा है, 2 और 3 क्या दे रखा है। इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या दे रखे हैं, 2, 3, और बिंदु बी के क्या दे रखे हैं, 4, 1। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालने का सूत्र क्या होता है, ए बी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अंदर जो हमारा ये होता है ए बिंदु, इस बिंदु के निर्देशांक को क्या बोला था हमने, x1 y1। इस बिंदु बी की क्या बोला था, x2 y2। जैसे आपको ऊपर सूत्र में नज़र आ रहा है, आप कंसेप्ट देख सकते हैं। ए बिंदु की निर्देशांक क्या बोला, x1 y1, बिंदु बी के x2 y2। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। तो आप बताइए x2 जो बिंदु है वो कितना है मेरा, 4,
और x1 कितना है 2। दोनों के बीच में क्या आएगा, फॉर्मूले में क्या दे रखा है माइनस, तो दोनों के बीच में क्या लगाएंगे माइनस और स्क्वायर कर देंगे। y2 कितना है मेरा 1, फिर सूत्र में क्या आ रहा है माइनस, y1 कितना है 3 का स्क्वायर। आगे हल करते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2 का स्क्वायर, और 1 में से -3 करा तो -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और -2 का भी स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 कितना हो गया √8, और √8 के अपन फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएंगे 2 √2। फैक्टर कैसे करते हैं, कुछ कई बच्चे हैं नालायक जिनको नहीं आता। √8 इसके फैक्टर करेंगे, 2 की टेबल का डिवाइड करेंगे कितना आया 2 4, फिर 2 का करेंगे तो देखो 2 कितनी बार आ गया 3 बार, और ये रूट में था देखो जोड़े बनाएंगे, एक जोड़े को अपन बाहर निकाल देंगे कितना आ गया 2√2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट को देखिए आप, जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है क्या दे रखे हैं बिंदु -5 और 7, और बिंदु दे रखे हैं -1 और 3। अब क्वेश्चन में लिखता हूँ मैं, बिंदु क्या क्या दे रखे हैं। फर्स्ट जो बिंदु होता है उसे ये बोलते हैं, वो दे रखा है -5 और 7। बिंदु बी दे रखा है -1 और 3। तो बिंदु ए से बिंदु बी की बीच की दूरी निकालेंगे। ये मेरा बिंदु ए और मेरा बिंदु पी। बिंदु ए के निर्देशांक क्या होते हैं x1 y1, इसके x2 y2। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं -5 और 7, इसके कितने दे रखे हैं -1 और 3। इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो ए भी बराबर, सूत्र क्या होता है मेरा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 मेरा बताइए, आप बताओ मेरा x2 कितना है -1। सूत्र में क्या आता है बीच में माइनस, x1 कितना है मेरा -5 का होल स्क्वायर। y2 कितना है मेरा 3, और y1 कितना है मेरा 7 का स्क्वायर। माइनस है इसलिए बीच में माइनस, यहाँ भी माइनस था इन दोनों के सूत्र में तो माइनस। अब बताइए मुझे -5 माइनस का 1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस का स्क्वायर, और 3 - 7 कितने होंगे -4 का स्क्वायर। अब -1 + 5 कितना होता है 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -4 का स्क्वायर 16, 16 16 32। 32 के मैं गुणाखंड करूँगा कितना होता है, किसी को याद है इसका होता है 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 के जो गुणनखंड बनेंगे क्या बनेंगे 2 × 2 × 2 × 2, दो जोड़े बाहर ले लेते हैं। इसका भी एक जोड़ा बाहर लिया, ये दोनों जोड़े बाहर आएंगे, दो एक बार आएगा इसका भी एक बार आएगा, तो 2 × 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 2, तो क्या आ गया मेरा 4√2। ये मेरी कहाँ से कहाँ तक की दूरी आई, बिंदु ए से बी तक की दूरी। तो मेरी दूरी कितनी हो गई, ये भी बराबर 4√2। ठीक है, अब मेरा इसी का ही थर्ड जो पार्ट है वो क्या दे रखा है मुझे, बिंदु ए और बी और -a और -b। इसमें बिंदु ए कितना दे रखा है a b, और बिंदु बी दे रखा है -a और -b। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो देखो सूत्र में क्या आता है मेरा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा x1 ये y1 ये x2 ये -y2, x2 और y2। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं हम x2 कितना है -a, और x1 कितना है माइनस का a। देखो ये मेरा x2 है फॉर्मूले का माइनस, और ये मेरा x1 प्लस, अब मेरा क्या आएगा y2 कितना है -b सूत्र का माइनस, और y1 कितना है b का स्क्वायर, -a और -a कितना हो गया -2a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा b स्क्वायर। देखो 4 कॉमन आ रहा है मेरा इसमें, 4 कॉमन आ रहा है ना,
4 कॉमन ले लिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस 4 रूट 4 है, इसमें रूट 4 को बाहर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी कितनी आई, 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम अब तक 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। तीनों क्वेश्चनों के बारे में आपको हम बताता हूँ मैं। पहला जो मेरा 7.1 का पहला क्वेश्चन था उसका आंसर आया मेरा 2 रूट 2। तीसरा सेकंड का आया मेरा 4 रूट 2। तीसरे का आया 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा 7.1 का पहला क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर लिया है। एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं। देखो 2 रूट 2 आ रहा है, 4 रूट 2 आ रहा है और 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा आ रहा है, देख लीजिए आप। ओके, अब मैं इसके बाद मेरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका वीडियो बना रहा हूँ, उसे भी आप देखना। ओके, थैंक यू।